2450 मीटर की ऊंचाई पर घने देवदार और बांज के जंगलों के बीच स्थित एक ऐसा ताल जिसका पानी ना सूखता है और ना कम होता है, और जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है और फिर कोई नहीं वहां आता जाता, और आधी रात होते ही उस ताल के चारों ओर शंखनाद और घंटियों की आवाजें गूंजने लगती है। ताल से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है पाताल लोक का रास्ता। दोस्तों, कहा जाता है कि इस रास्ते में जो भी गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। इसीलिए इस रास्ते को मृत्युलोक का द्वार, यम द्वार, नरक का द्वार आदि कई नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, और दोस्तों मृत्यु के रहस्य के बारे में जानने वाले एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका नाम था नचिकेता। और जानेंगे क्या है नचिकेता ताल से पाताल लोक का कनेक्शन। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी रोमांचित और ज्ञानवर्धक, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे और घर पर खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मिलते हैं नचिकेता ताल और यम के द्वार। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चौरंगी खाल और आपको दिखाते हैं चौरंगी खाल का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, यहाँ से पैदल ट्रैक है 4 या 5 किलोमीटर, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है चौरंगी खाल, और ये भी एक पर्यटक स्थल है, और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, तो आप यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। दोस्तों, नचिकेता ताल के लिए जब भी आप पैदल जाएं तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, और ये सर यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे एंट्री कितने की एंट्री है सर? 10 रुपए की पर पर्सन? हाँ, एक आदमी का 10 रुपए। कितना टाइम लगेगा यहाँ से? कहाँ से? यहाँ से कितना टाइम लगेगा नचिकेता ताल? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा? हाँ जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, पैदल ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है, और जैसा कि हमें पता चला कि यहाँ से 1 घंटा लगेगा हमें, और देखते हैं रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़, बहुत खूबसूरत नज़ारे, और नचिकेता की कहानी जो अभी आप लोगों ने सुनी नहीं है, बहुत ही रोमांचित कहानी है। तो देखते हैं। घना जंगल है, और सुबह तो बारिश थी लेकिन अभी मौसम साफ़ है। उम्मीद करते हैं कि मौसम साफ़ रहे, बारिश ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों, एक जानकारी आपको दे दूं, आप चौरंगी खाल से ही जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं अपने पास रख लें, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि आप पानी भी अपने साथ रखें, और 1 घंटे का रास्ता है, और 3-4 किलोमीटर पैदल है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रकृति की सुंदरता को, और रास्ता भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, जैसा कि हमारा सफ़र जारी है और यहाँ पर बहुत शांति भी है, तो आपको नचिकेता की कहानी से रूबरू करवाते हैं, उनकी कहानी को सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि एक बार ऋषि वाजश्रवा, जिनका आश्रम नचिकेता ताल के ही सामने है, तो दोस्तों उन्होंने एक यज्ञ का प्रयोजन किया, और दोस्तों उन्होंने ऐलान किया कि वह अपनी सारी संपत्ति दान करेंगे। तो जब दक्षिणा में
ब्राह्मणों को दी जाने वाली बूढ़ी गायें और अनुपयोगी वस्तुएं। तो फिर क्या हुआ कि नचिकेता को ये बात बुरी लगी। नचिकेता इनके पुत्र थे, तो उन्होंने कहा, पिताजी, ये अनुपयोगी और जो आप वस्तुएं दे रहे हैं, इनको देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर आप ऐसा करोगे तो आप पाप के भोगी कहलाओगे। और नचिकेता अपने पिता के बहुत प्रिय थे और उन्होंने अपने बारे में कहा कि पिताश्री, आप मुझे किसे दान करोगे? और उन्होंने हट बांध ली। तो ऋषि वासरवा क्रोधित हुए और उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि जा, मैं तुम्हें यमराज को, मृत्यु को दान करता हूँ। तो क्योंकि नचिकेता बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे और उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यम द्वार के लिए प्रस्थान हो गए। दोस्तों, जब वो यमलोक पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें यमदूतों ने जब उन्हें आने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने पूरी बात बता दी कि मुझे मेरे पिताजी ने यमराज को, मृत्यु को दान दिया है, इसलिए मैं आया हूँ। क्योंकि वहाँ पर यमराज उस वक्त उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वह कहीं जा रखे थे। तो वहीं पर बैठकर नचिकेता ने 3 दिन तक इंतज़ार किया और 3 दिन बाद जब यमराज वापस आए तो उन्होंने देखा एक 10 साल का बालक 3 दिन से यहाँ पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा है और अपनी पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ पर आया है। तो वह उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बालक, आप मेरे से 3 वर मांगो। तो नचिकेता ने जो पहला वर मांगा, उन्होंने कहा कि जो मेरा पहला वर है वो आप, जो मेरे पिताजी से नाराज़गी हैं, जो मेरे से पिताजी नाराज़ हैं, वो नाराज़गी दूर हो जाए। और जो दूसरा वर मांगा, वो दूसरा वर था कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। और जो तीसरा वर था कि मृत्यु के रहस्य, मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है। तो 2 वरदान तो यमराज ने उन्हें दे दिए थे, लेकिन जब तीसरा वरदान यमराज ने सुना तो यमराज ने कहा कि बालक, इस वरदान के बदले आप कुछ और मांग सकते हो, मैं आपको बहुत सारा धन दे सकता हूँ या कुछ भी आप मांग सकते हो, इसको मत मांगो। लेकिन बालक बहुत हठी था, उसने अपने हट पे अड़ा रहा और उन्होंने कहा कि मुझे यही वरदान चाहिए। तो यमराज ने कहा कि चलो ठीक है, और अंत में यमराज ने मृत्यु का जो रहस्य है, मृत्यु का जो इंसान मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, ये सारा रहस्य बालक को बता दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी दोस्तों, और इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि इस पूरे दुनिया में एक ही बालक था जो मृत्यु का रहस्य जानता था, और वो था नचिकेता। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप कहाँ से आए? बॉम्बे से। अच्छा, इतने दूर से? हाँ। अच्छा, कैसा लगा आपको नचिकेता? बढ़िया, एकदम बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं हैं, लमगांव से आए। अच्छा, अच्छा, चलो चलो बेस्ट ऑफ जर्नी। आप भी वहीं जा रहे हैं? हाँ, वहीं जा रहे हैं। थैंक यू। दोस्तों, देख सकते हैं खूबसूरत नचिकेता ताल। वाओ! और इसमें तैरती हुई प्यारी प्यारी मछलियाँ। वाओ! तो दोस्तों, आप देखते रहिए खूबसूरत ताल। काफ़ी लंबा ताल है ये। वाओ, अमेजिंग! खूबसूरती का अद्भुत, अकल्पनीय नज़ारा। वाओ! तो इस वक्त मैं बीचों बीच नचिकेता ताल के, और बहुत ही सुंदर प्रकृति की
गोद में बसा नचिकेता ताल। बहुत ही शांति है यहाँ पर और काफ़ी रहस्यों से है जुड़ा हुआ यह ताल है, जिसके बारे में हम आपको अभी जानकारी देंगे। वाओ, अमेजिंग! ये है दोस्तों नचिकेता ताल, बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पर है बहुत शांति। तो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा पेड़ है। थोड़ा ध्यान से अगर आप नहीं चलोगे तो गिर भी सकते हैं, और इसकी गहराई का भी कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितना गहरा है। तो हेलो दोस्तों, तो कमेंट करके बताओ जो नचिकेता ताल का जो व्यू है वो आपको कैसा लगा। बहुत ही शानदार, और शांति इतनी है कि पूरी थकान मिट गई है दोस्तों यहाँ पर आके, और मन कर रहा है कि आज यहीं पे स्टे करें। बहुत ही शानदार, कोई आवाज़ नहीं है, मेरी आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, हमारी जानकारी के अनुसार यह 200 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 7 फीट गहरा है। दोस्तों, नागपंचमी के दौरान यहाँ ग्रामीणों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। नागपंचमी में यहाँ पर स्थानीय मेले का आयोजन भी होता है। कहा जाता है कि इस ताल में आज भी देवी देवता स्नान करने आते हैं। तो दोस्तों, आधी रात को यहाँ पर सुना ये भी जाता है कि परियां स्नान करने आती है। तो यही वह खूबसूरत ताल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तपस्या करने से बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी शांति है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, नचिकेता ताल की मछलियाँ, वाओ, अमेजिंग। तो दोस्तों, थोड़ी देर में ही आपको दिखाने वाले हैं मृत्युलोक का द्वार। दोस्तों, बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है, दिन में भी। देखते हैं। दोस्तों, तो सामने जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर एक गुफा है जो रास्ता मृत्युलोक की ओर जाता है। दोस्तों, मुझे आगे जाने में तो डर लग रहा है, लेकिन आप यहीं से आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ घना जंगल। यहाँ पर एक झंडा भी आपको दिखाई दे रहा होगा पड़ा हुआ। यहाँ पर झंडा लगा हुआ था, शायद किसी ने गिरा दिया। दोस्तों, ये आपको गुफा दिखाई दे रही होगी, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब ये रास्ता जो है थोड़ा संकरा हो गया है, और यही यमद्वार है, यमलोक के लिए यहीं से रास्ता जाता है। और कहा जाता है कि इस रास्ते से जो गया वह कभी लौट कर नहीं आया। तो दिल को झकझोर देने वाली बातें। तो आप ये गुफा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम ताल से 200 मीटर
आगे आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पर मृत्यु लोक का द्वार, यमलोक का द्वार, वहाँ पर मुझे जाने में भी डर लग रहा है, तो मैंने दूर से ही शूट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप आएँ, जब नचिकेता ताल आते हैं तो वहाँ से 200 मीटर आगे भी आपको देखना है। आप देख सकते हैं इधर बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, और मैं इधर दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है। तो जब आप नचिकेता ताल आते हैं तो आप वहीं से वापस ना जाएं, आगे 200 मीटर आगे आएं और खूबसूरती प्रकृति का जो यहाँ पे खूबसूरत दृश्य है उनको भी देखें। और आगे जो व्यू आपको दिखाने वाला हूँ वो व्यू आपने आज तक नहीं देखा होगा। स्वर्ग, ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। वाह, अल्टीमेटम व्यू। ऐसे व्यू आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। वाह, क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरती है। और ये पेड़ अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। काफ़ी हाइट पे हैं हम, 2450 मीटर की हाइट पर इस वक्त। और आप देख सकते हैं प्रकृति अपने आप में बहुत खूबसूरत दृश्यों को समेटे हुए, कहीं धूप कहीं छाँव, और इतनी शांति। ये दृश्य कहीं ना कहीं मन को मोह लेने वाले दृश्य हैं। मध्यम मध्यम हवाएं और बादलों का इस तरह से तेज चलना, कुछ मैसेज तो सुनाई दे रहा होगा आपको। प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है। और मेरे साथ आए हैं मिस्टर आकाश राणा, जो कि प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति का लुत्फ उठा रहे हैं। और इस वीडियो में इनका काफ़ी योगदान रहा, इन्होंने ही शूट किया है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ के रहस्य और यहाँ की पूरी सच्चाई। बाबा जी प्रणाम। नहीं, वीडियो नहीं बनानी। क्यों बाबा जी? नहीं, अरे बाबा जी हम बहुत दूर से आए हैं, आपसे ऐसे भी आए, क्या थोड़ा लेना- यहाँ के बारे में क्या पूछ, लेना देना? आपसे पूछना है। वो देखो नीचे बताते हो, वहाँ पूछ लीजिएगा। कहाँ? चौरंगी में। अरे बाबा जी जो ज्ञान आपका वो किसी और को नहीं। उनको ज्यादा ज्ञान है। अरे नहीं, उनको किसने ज्ञान- बोल दिया बाबा जी? नहीं, ये काम नहीं करते। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता दो नहीं, आप। कुछ नहीं। आप कब से यहाँ नहीं, पे? ऐसे पूछने का नहीं, ये पागलपन नहीं है क्यों? ना। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? ये पूछने का नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बाबा जी से बात करने की कोशिश की और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने मना कर दिया। लगता है वो किसी बात से नाराज़ थे या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मुझे जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बताया, चाहे वो नचिकेता ताल के बारे में हो या नचिकेता के बारे में हो या ऋषि वासुदेव के बारे में हो या यमद्वार, यमलोक या मृत्युलोक के बारे में हो। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको भी कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों तो अंत में आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? दोस्तों नज़दीकी रेलवे स्टेशन है यहाँ देहरादून में, और देहरादून से जो नचिकेता ताल है लगभग 180 या 185 किलोमीटर के आसपास होगा, और उत्तरकाशी से मात्र ये 32 किलोमीटर की दूरी पे है, और गंगोत्री से 131 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देहरादून से टैक्सी या कार में आ सकते हैं, और आपको सबसे पहले चौरंगी खाल आना होगा, और चौरंगी खाल से आपको 3-4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। और पैदल ट्रैक नहीं कह सकते, स्वर्ग की यात्रा है, क्योंकि बहुत ही आप देख सकते होंगे जैसा कि मेरे चारों तरफ कितना प्यारा व्यू है।
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब नचिकेता ताल पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, नचिकेता ताल के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और यमलोक यम द्वार के बारे में अगर जानकारी आपको पसंद आई, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये ज्ञानवर्धक भी है और जीके में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, और इसलिए यह ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा खूब सारा ध्यान रखें। और इसी तरह के रोमांचित ब्लॉग हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।